Good morning, my dear students and friends. आज हम आपको वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको समझने के पहले मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। What is the electric flux? What is इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो सबसे पहले फ्लक्स के बारे में बताएं। फ्लक्स लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है टू फ्लो। फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो। फ्लो के कौन कौन कहता है? फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है आपका लिक्विड एंड गैस, द्रव और गैस बहता है, तो इसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कैसे निकाला जाता है? जैसे कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस एकांक समय में जितनी मात्रा का आयतन फ्लो होता है वह मात्रा उसकी फ्लक्स कहलाती है। अब हम आपको इससे संबंधित एक क्षेत्रफल वेक्टर बताते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में क्या है कि कोई एक पृष्ठ ले लिया, जैसे मैंने ये पृष्ठ ले लिया, ये इसका क्षेत्रफल हम ये मान लीजिए पृष्ठ, ये आपका सरफेस है, इसका पूरा क्षेत्रफल यस है। इस क्षेत्रफल जो दिया पृष्ठ, इसके लंबवत बाहर की ओर ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश। इसे हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। वेक्टर यस बराबर इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड और इसके बगल में यूनिट वेक्टर, ये क्षेत्रफल वेक्टर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अब जाकर आ रहा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप सब लोग ध्यान से देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिए। हमारे हाथ में मैंने एक कॉपी बुक ले लिया है, इस बुक पर ध्यान से देखिए। ये एक पृष्ठ है आपका, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया पृष्ठ का। अब इस पृष्ठ के लंबवत इधर ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब हम जैसे आप जो पेड़ पौधों में पानी डालते हैं पाइप से, तो हमने इसको पाइप मान लिया। अब ये इस तरह से इसको हम डाल रहे हैं इस पे, इस पृष्ठ पर, तो ये जो पानी है इस पृष्ठ के लंबवत आपतित हो रहा है। पृष्ठ के जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसके क्या है? लंबवत, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है। दूसरे शब्द में ये जो एरिया वेक्टर है, वेक्टर डीएस या डीएस, वो इसके क्या है? एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। तो जब ऐसा होगा तो वो उस पृष्ठ को क्या करेगा? क्रॉस करेगा, और जब क्रॉस करेगा तभी वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। अब हम पृष्ठ ऐसे ले लें, ये ऐसे ले लें। अब ये जैसे पानी आप डाल रहे हैं वो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब पृष्ठ को क्रॉस नहीं किया, और जब पृष्ठ को क्रॉस नहीं करेगा तो वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगी। देखिए ऐसे हुआ, तो इसका मतलब जो ये है पानी डालने वाला या द्रव बहने वाला या वैद्युत क्षेत्र की रेखा जो है इस क्षेत्रफल के कैसा है? समांतर है। लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इधर होगा और ये इधर जा रहा था, ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर और ये जो वैद्युत लाइंस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो वैद्युत फ्लक्स मिलने का कब मिलता है? जब पृष्ठ को क्रॉस करे। अब हम जो ये लिए हैं इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंसिडेंट on a surface
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और दूसरे शब्दों में पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, then we can find electric flux. Second things, when electric field lines, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस क्षेत्रफल के क्या है, समांतर हो या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तब वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कब आप फ्लक्स मिलेगा और कब फ्लक्स नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए। इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र रेखा है, इसमें एक हमने पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है ऐसे रखा है, ये हमने रखा है। इस पृष्ठ के लंबवत ये आपका ds वेक्टर है किसी एंगल कोण थीटा पर। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होती है। अब चूंकि ये ds थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे इसके अलॉन्ग, तो यह हो जाएगा ds cos थीटा। अब और उसके बगल में E हो गई, तो ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स E बराबर E ds cos थीटा, ये वैद्युत। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, फाई सफिक्स E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ये हो गई। अब हम ऐसा मान लें, कोई ऐसा आवेशित पृष्ठ है जो इर्रेगुलर है, ऐसे है, तो इसमें एक सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर लिया जो इसके लंबवत वेक्टर ds है। अब वैद्युत फ्लक्स निकालना है आपको, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds बराबर E ds cos थीटा, ये वैद्युत फ्लक्स का क्या है, फार्मूला है। ये इससे हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझना है। ये जो वैद्युत फ्लक्स है, ये अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यदि हम कैलकुलेट किए वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव में आ रहा है, या ऐसे समझें कि कोई वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब जो फील्ड लाइन है उससे बाहर की तरफ जा रहा है, पृष्ठ से, ये पृष्ठ है, पृष्ठ से बाहर की तरफ जा रहा है। यदि वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब फील्ड लाइंस बाहर से इसके अंदर की तरफ होती है, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है, इस वैद्युत आवेश, स्थिर आवेश के कारण हम लोग, स्थिर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके बाद गॉस का नियम है जिसमें वैद्युत फ्लक्स आएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग वैद्युत फ्लक्स की कॉन्सेप्ट समझ लें, उसको जान लें, फिर उसके बाद गॉस का नियम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस YouTube चैनल को देखने के लिए।